तो मूवी की शुरुआत में हमें शाओलिन टेम्पल दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटा सा लड़का साधु की तरह एक साधारण सी जिंदगी बिता रहा होता है जिसका नाम होता है शी। और आज उसका कोई टेस्ट होता है, इसलिए वो बुद्ध भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तब उसका एक सीनियर हवा में उड़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और यही उसका टेस्ट होता है। उस कमरे में एक अगरबत्ती जल रही होती है और उसके बुझने से पहले शी को अपना टेस्ट पूरा करना होगा। शुरुआत में तो शी बार बार चुप कर अपने सीनियर के अटैक से बचता रहता है, लेकिन जब सीनियर के ऊपर अटैक करने की बारी उसकी आती है तो पहले वो उसको सॉरी कहता है और हवा में घूमते हुए सीनियर को किक मारने लगता है। एक ही पल में वो उस सीनियर को एक बड़े से बास्केट के अंदर डालकर लॉक कर देता है। फिर वो एक बड़ी सी लकड़ी लेकर दूसरे सीनियर के ऊपर अटैक करता है जिसके पास 2 तलवारें होती है। वो दोनों तलवारों से शी की लकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन शी डिफेंस में भी माहिर होता है। वो अपनी लकड़ी को घुमा घुमा कर सीनियर के दोनों तलवारों को नीचे गिरा देता है और इस तरह से दूसरे सीनियर को भी वो आसानी से हरा देता है। फिर लास्ट में एक सुपर सीनियर से उसका मुकाबला होता है। वो एक सिप फेंकता है जो दीवार से टकरा कर वहां के आईने को घुमा देता है और सूरज की रोशनी इस आईने में लगकर सीधी शी की आंखों में लगती है, जिसकी वजह से उसे जलन होती है। लेकिन उसे सहन करके वो छड़ी लेकर भागकर अपने सुपर सीनियर पर वार करता है, लेकिन उसी वक्त वो सुपर सीनियर छलांग लगाकर शी को उठाकर दूर फेंक देता है। शी उस सुपर सीनियर से भी हार नहीं मानता है। फिर जब उसका सुपर सीनियर छलांग लगाकर उस पर वार करने वाला होता है, तभी शी वहां से हटकर उसकी छाती पर एक पंच मारता है, जिसके कारण वो एक पिलर से जाकर टकराता है और ठीक उसी वक्त अगरबत्ती भी बुझ जाती है और इस तरह से शी उस टेस्ट में पास हो जाता है और इसी के साथ वो खुशी खुशी वहां से बाहर निकलता है। उस टेस्ट में उसे 88% मार्क मिले थे। उसके इतने मार्क्स देखकर उसके गुरुजी उसे कहते हैं कि 2 मार्क्स और ज्यादा ले आते तो कितना अच्छा होता। उस जमाने में मेरे 90 मार्क्स आए थे। दरअसल 3 साल की उम्र में शी के माता पिता उसे यहाँ पर छोड़कर गए थे और 4 साल से शी यहाँ पर पल रहा था। फिर उसके गुरुजी उसे आगे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेजते हैं और साथ में उसे एक रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं। शी बहुत ही खुशी से वो लेटर लेता है और भागकर बस में चढ़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लीन होता है। वो स्कूल में टाइकोंडो क्लब का चीफ होता है और वो फाइट में एक्सपर्ट होता है। उस क्लब की मैनेजर जिया नाम की खूबसूरत लड़की होती है। लीन की छोटी बहन और जिया का छोटा भाई स्कूल में 4th क्लास में पढ़ते थे। क्लब की मैनेजर होने के नाते वो लीन के फाइट वीडियो को देखकर उसे फाइट इंप्रूव करने की टिप्स देती रहती थी। ये सब देखते हुए उसका भाई चिप्स खा रहा होता है। तभी उसके फादर उसे वीडियो कॉल करते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। वो ज्यादातर लैब में रहते थे और इस बात को लेकर जिया बहुत ही नाराज होती है कि वो हर वक्त बिजी रहते थे। उसके फादर हमेशा लैब में काम करते रहते थे और जिया यहाँ पर अपने छोटे भाई का ख्याल रखा करती थी। वीडियो कॉल में उसके फादर उसे कहते हैं कि मैंने वहाँ पर एक पार्सल भेजा है जो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है और तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा। तब कोई बाहर आकर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब जिया बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर जब थोड़ा सा नीचे देखती है तो वहाँ पर शी खड़ा होता है, क्योंकि उसके गुरुजी ने उसे इसी एड्रेस पर जाने के लिए कहा था और अब शी की जिम्मेदारी भी जिया पर आ जाती है। जिया को देखते ही शी झुककर बड़ी इज्जत से नमस्ते करता है और जिया उससे इंप्रेस होकर उसे अंदर ले आती है। उस वक्त हम वीडियो कॉल में देखते हैं कि कुछ गुंडे लैब में घुसकर जिया के फादर को मार रहे होते हैं, लेकिन जिया यह सब नहीं देख रही थी। उस गुंडों का बॉस जिया के फादर को खिलौनों के बारे में पूछता है। लगता था कि वो बहुत ही कीमती खिलौना था। तब वो लोग उस लैब के सीसीटीवी फुटेज में देखकर जान जाते हैं कि उसने किसी को कुछ पार्सल भेजा था और ये जानकर उसका बॉस उसके 2 आदमियों को उस पार्सल की जानकारी लेने के लिए भेजता है। दूसरी ओर जिया अपने भाई के कमरे में शी को जगा देती है। फिर वो लीन की फाइट वीडियो देखने के लिए चली जाती है। तब शी भी वहां आकर वीडियो देखने लगता है। उसे टाइकोंडो फाइट नहीं आती थी। इतने में पार्सल की तलाश करते हुए वो 2 गुंडे जिया के घर तक पहुंच जाते हैं। जब घर के लोग बाहर चले जाएंगे तब हम वो पार्सल उठा लेंगे, ये सोचकर वो दोनों गुंडे बाहर वेट करने लगते हैं। अब घर में जिया का भाई चिल्लाता हुआ वीडियो गेम खेल रहा होता है। शी उसी कमरे में एक लकड़ी को जमीन पर मारकर ध्यान कर रहा होता है और दोनों की आवाजें एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों मिलकर चिल्लाते हुए वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी वहां पर जिया आकर उन दोनों को डांटती है कि इस तरह से दोनों चिल्लाते रहोगे तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी। चलो जल्दी से गेम बंद करो और दोनों चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर जिया की बात मानकर दोनों अपने बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर जिया अपने पिता का पार्सल खोलती है जिसमें एक छोटा सा पांडा होता है। जब जिया उस खिलौने का स्विच ऑन करती है तो वो पांडा बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है।
जब जिया अपना नाम बता रही होती है तो वो पांडा जिया का वॉइस वेरीफाई करता है और उसे कंफर्म करके पासवर्ड सेट करने के लिए बोलता है। फिर जिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन पांडा इसी वर्ड को पासवर्ड समझकर सेट कर देता है। जिया के पिता ने एलेक्सा जैसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें सेट की होती है जो कि सिर्फ जिया की आवाज से ही चल सकती थी। उसके साथ साथ जिया के पिता ने उसमें जिया की माँ की आवाज भी सेट की होती है जो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। पांडा में से माँ की आवाज सुनकर जिया को बहुत ही अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहती है कि मॉम आई मिस यू, और पांडा में से आवाज आती है कि आई मिस यू टू जिया। फिर अगली सुबह जिया दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल लेकर जाती है। तभी वो गुंडे बाहर से बाइनोक्यूलर लेकर उसे देख रहे होते हैं और वो पांडा बियर किचन की तरह जिया के बैग से लटक रहा होता है। तभी वो दोनों में से एक गुंडा पांडा चुराने के लिए जाता है। तभी वो तीनों स्कूल के रास्ते में लीन और उसकी बहन से मिलते हैं। लीन जिया को लंच बॉक्स देता है और बदले में जिया उसे फाइटिंग की टिप्स देती है कि तुम्हें इस तरह से डिफेंस करना चाहिए और ऐसे लड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। सच तो ये था कि जिया लीन को पसंद करती थी और बड़े प्यार से उससे बात कर रही थी। फिर वो शी को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वो गुंडा पीछे से आकर उस पांडा बियर को चुरा कर ले जाता है, लेकिन तभी शी उसे देख लेता है और लगातार उससे फाइट करके उसे मार गिराता है और ये देखकर लीन को शी के अंदर का फाइटर नजर आता है। फिर वो उस गुंडे को एक तगड़ा किक मारता है और पीछे से आकर शी उस पर अटैक करता है और इस तरह से दोनों तरफ से मार खाकर वो गुंडा नीचे गिर जाता है। डर के मारे वो गुंडा लीन को पांडा तो दे देता है, लेकिन चालाकी से वो उसके हाथ से फिर से खींचकर भाग जाता है। फिर शी और लीन उसका पीछा करके बिल्डिंग पर चले जाते हैं और दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वो गुंडा वहां से छलांग लगाकर नीचे गिरता है और जिया उसे कचरे के डब्बे में फेंक देती है। जिया का भाई उसके हाथ से वो पांडा छीन लेता है और उस डब्बे को सड़क पर धक्का मार देता है। फिर वो गुंडा वहां से डर कर भाग जाता है और अब अपना पांडा वापस लेकर जिया बहुत ही खुश हो जाती है। फिर शी अपनी क्लास में जाता है और उसकी टीचर दूसरे स्टूडेंट को कहती है कि ये शी है और ये कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है बल्कि शाओलिन टेम्पल का साधु है। और ये जानकर सारे स्टूडेंट उसे सवाल करने लगते हैं कि क्या तुम कुंग-फू जानते हो या फिर बॉक्सिंग जानते हो। इस तरह के अलग अलग सवाल सब स्टूडेंट उसे पूछकर कंफ्यूज कर देते हैं। उसी दिन शाम को पीटी के पीरियड में शी ग्राउंड में होता है जहाँ पर हर साल बच्चों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता था और जो उसमें पास होगा वही दूसरे एग्जाम दे पाएगा। वहाँ पर पीटी पीरियड में भी जिया का भाई कुछ खा रहा होता है। उसके बाद सबसे पहले रनिंग टेस्ट होती है। इससे पहले कि वहाँ के बच्चे आधा डिस्टेंस कवर पाते उससे पहले ही शी अपना पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेता है। फिर पुशअप की बारी आती है जहाँ पर सब बच्चे दोनों हाथों से पुशअप कर रहे होते हैं, लेकिन शी एक हाथ से उल्टा खड़ा रहकर पुशअप कर रहा होता है और ये सब देखकर लीन की बहन बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। फिर हर्डल्स रेस होती है जहाँ पर जिया का भाई शी को कॉपी कर छलांग लगाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है। दूसरी ओर गुंडों के बॉस ने जिया के फादर को बांध कर रखा होता है। वो कह रहा था कि जब तक मुझे वो पांडा नहीं मिलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे धमका रहा होता है, लेकिन उसके आदमी पांडा को ढूंढने की बजाय रोज नया नया बहाना ढूंढ कर लाते थे। दूसरी ओर स्कूल में शी जिया के भाई से कहता है कि मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग दूंगा और तुम आसानी से फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास कर सकते हो। यही बात करते हुए वो दोनों स्कूल स्टेडियम की ओर जा रहे होते हैं। वहाँ पर लीन प्रैक्टिस कर रहा होता है और शी का बड़ा मन होता है कि वो भी लीन के साथ फाइट करे। उस रात फिर से वो दोनों गुंडे जिया के घर के बाहर कार में बैठकर उसका वेट कर रहे होते हैं। उसका एक आदमी अगले दिन उन लोगों से पीट चुका था और अब दूसरा गुंडा घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कांटीली झाड़ियों में गिरकर वो वापस लौट जाता है। घर में शी लीन का फाइटिंग मेथड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो दोनों गुंडे फिर से अंदर आते हैं। उन्हें आते देखकर शी छुप जाता है और सारी चीजें इधर उधर फेंक कर उसे कंफ्यूज कर देता है। फिर बाहर निकलकर उसके मुंह पर और पेट पर लगातार किक मारता रहता है। यह आवाज सुनकर जिया नीचे आ जाती है और वो दोनों गुंडे वहां पर पड़ा हुआ कोई पुराने पांडे का खिलौना उठाकर भाग जाते हैं। जिया के आते ही शी उसे कहता है कि यहाँ पर वो दोनों चोर आए हुए थे, लेकिन मैंने अकेले ही उन दोनों को मारकर भगा दिया। तब जिया उसकी बात को मजाक समझकर उसे कहती है कि अब बहुत कहानियां बना ली, अब जाकर सो जाओ, और ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। दूसरी ओर वो गुंडों का बॉस बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि वो दोनों गुंडे कोई नकली खिलौना उठाकर ले आए थे जो साइंटिस्ट का बनाया हुआ पांडा नहीं था। फिर उसका बॉस उन दोनों को लेटाकर उसके मुंह में गोल्फ बॉल डाल देता है और कहता है कि अगर मुझे 3 दिन में वो पांडा नहीं मिला तो मैं गोल्फ स्टिक से तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। फिर वो दोनों गुंडे फिर से पांडा ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगले दिन शाम को शी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम में बैठा होता है। तभी लीन की बहन कहती है कि मुझे बड़े होने से बहुत ही डर लगता है, बड़ी होकर मैं उस लड़कियों की तरह कहीं बदसूरत हो गई तो। यह कहकर वो 2 लड़कियों की ओर इशारा करती है जो कि लड़कियों के लिबास में आए हुए वही दोनों गुंडे थे जो पांडा चुराने की कोशिश कर रहे थे। शी भी उनको नहीं पहचान पाता है। सभी लोग लीन की फाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लीन की बहन बहुत शो ऑफ कर रही होती है कि फाइट में मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता है और अगर किसी में हिम्मत है तो उससे लड़कर दिखाए। फिर
वो शी को चैलेंज करती है कि तुम तो कुंफू में माहिर हो, क्या तुम मेरे भाई से लड़ सकते हो। और लिन भी उसकी चैलेंज के लिए मान जाता है। फिर लिन और शी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सारे बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर फाइट देखने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन लड़कियों के भेष में लास्ट रो में बैठे हुए वो दोनों गुंडे जिया के बैग को घूर रहे होते हैं। दूसरी ओर शी और लिन के बीच शानदार लड़ाई चल रही होती है। तभी वो दोनों गुंडे जिया के बैग से पांडा चुराने की कोशिश करते हैं। शी और लिन फाइटिंग में बराबर के खिलाड़ी होते हैं और मैदान में दोनों अपनी अपनी काबिलियत दिखा रहे होते हैं। इसी वजह से हार और जीत की वजह से मैच ड्रॉ हो जाता है। तभी अचानक से जिया का भाई उन दोनों गुंडों को देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दोनों गुंडे अपने विग निकालकर पांडा को लेकर वहां से भाग जाते हैं। वहां के सारे बच्चे उन दोनों का पीछा करते हैं और पूरा स्टेडियम तहस नहस हो जाता है। आखिरी टाइम पर पीटी के सर वहां आकर सबको डांटने लगते हैं और इसी टाइम का मौका पाकर वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन पीटी के सर की मदद लेकर जिया उन दोनों गुंडों पर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि उन दोनों ने उनका कीमती खिलौना चुराया है। फिर शी की क्लास टीचर उसे कहती है कि देखो बेटा, सब जानते हैं कि तुम कुंफू में मास्टर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा लड़ाई करते रहो। और टीचर की ऐसी वार्निंग सुनकर शी थोड़ा गिल्ट फील करता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने उस वक्त लड़ाई नहीं की होती तो वो पांडा चोरी नहीं होता। इस तरह वो मायूस होकर बेंच के नीचे जाकर बैठ जाता है। तब उसके साथी वहां पर आकर उसे दिलासा दिलाते हैं। जिया उसे कहती है कि शी तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर पांडा ढूंढ कर निकालेंगे। तब जाकर शी थोड़ा अच्छा फील करता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर स्टेडियम को साफ करने लगता है। और इसी बीच उस गुंडों का गैंग कोई दूसरा प्लान बना रहा होता है और दूसरी ओर लिन शी को टाइकोंडो आर्ट सिखाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुंडों का बॉस पांडा से एक पेन ड्राइव बाहर निकालता है और उस पेन ड्राइव में से एक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी करता है और इस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ के आसपास होती है। वो सॉफ्टवेयर तो पूरी तरह से डाउनलोड हो जाता है, लेकिन उसके पासवर्ड के बिना उसे नहीं खोल पाते थे। और रात भर वो गुंडे अलग अलग तरह के पासवर्ड यूज करते हैं, लेकिन कोई भी पासवर्ड काम नहीं करता है। फिर सुबह होने ही वाली होती है, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई पासवर्ड नहीं मिला था। उनका बॉस टेंशन में आकर बड़बड़ाने लगता है कि कैसा पासवर्ड होगा, वो कैसा पासवर्ड होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैसा पासवर्ड ही आखिर इस सॉफ्टवेयर का असली पासवर्ड था, जो कि जिया ने अनजाने में सेट कर दिया था। और फिर टेंशन में वो जिया के फादर को पीटने लगता है और उसे पूछने लगता है कि बताओ इसमें तुमने किसकी आवाज सेट की है, क्योंकि उस आवाज के बिना ये सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, बताओ वरना मैं तुम्हें खूब मारूंगा। लेकिन जिया के फादर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। तभी जिया के फादर को जिया का वॉइस मैसेज आता है कि पापा आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है, तो कम से कम आज तो घर आ जाइए। तभी वो गुंडों का बॉस कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी बेटी की आवाज में ही पासवर्ड सेट किया होगा और तुम्हारे बदले मैं ही तुम्हारी बेटी की पार्टी में चला जाता हूँ। यह कहकर वो उसके फादर के फोन से जिया को मैसेज करता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर वो फोन लेकर निकल जाता है। दूसरी ओर जिया के साथी उसके लिए गिफ्ट खरीद रहे होते हैं। तब लिन की नजर पांडा वाले किचन पर पड़ती है, जो उसे जिया के खोए हुए पांडे की याद दिला देता है। घर में जिया पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तब उसके मोबाइल में उसके फादर का मैसेज आता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वो खुशी खुशी बाहर आता है, लेकिन गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी एंड वक्त पर उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। तभी एक गुंडा उसे मारता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। शी और लिन साइकिल पर उसका पीछा करते हैं और जिया का भाई भी उसके पीछे हांफता हुआ भाग रहा होता है। लिन की बहन पुलिस को फोन करके बताती है कि गुंडे मेरे दोस्त की बहन को उठाकर ले गए हैं। उसके अलावा जिया के बाकी साथी उसके फादर के लैब पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो कीमती सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए एक व्यापारी आया होता है। तभी गुंडे जिया को लेकर वहां पर आते हैं और डर के मारे जिया चिल्लाने लगती है। तभी उसकी गर्दन पर चाकू रखकर गुंडे का बॉस उसे धमकाता है कि चुपचाप अपनी आवाज में इस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड बता दे। लेकिन जिया बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता है कि वो कैसा पासवर्ड है। और कैसा पासवर्ड बोलते ही वो सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है। तब जाकर सबको पता चलता है कि कैसा पासवर्ड ही उस सॉफ्टवेयर का मेन पासवर्ड है। तभी हम देखते हैं कि जिया का भाई फिर से पुलिस को फोन करके गुंडों का लोकेशन बता देता है और लिन चुपके से गुंडों को मार रहा होता है। दूसरी ओर शी भी चुपके से गुंडों के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी जिया का भाई चुपके से अंदर घुसता है। तभी वो गुंडों का बॉस उस सॉफ्टवेयर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। तभी दो गुंडे बाहर निकलते हैं और वहां पर लिन उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिया का भाई अंदर जाकर चुपके से उसकी बातें सुन रहा होता है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए गुंडे ने कंप्यूटर में बॉस का नाम और अकाउंट नंबर सेट कर दिए होते हैं और उसे पैसे ट्रांसफर करने ही वाला होता है।
उससे पहले जिया का भाई चुपके से अकाउंट नंबर चेंज करके वहां पर एक अनाथ आश्रम के अकाउंट नंबर डाल देता है, लेकिन इस बात से अनजान व्यापारी एंटर कर देता है और सारे के सारे पैसे अनाथ आश्रम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि पूरे 100 करोड़ किसी ट्रस्ट में चले जाते हैं। तभी वो गुंडों का बॉस बहुत टेंशन में आ जाता है कि अभी तक पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हुए। इतने में वो जिया के भाई को देख लेता है और उसे पकड़ कर ले आता है। तभी शी आगे के दरवाजे से अंदर आता है और सॉफ्टवेयर खरीदने वाले आदमी के बॉडीगार्ड को मार मार कर गिरा देता है। इसी बीच जिया और उसका भाई अपने फादर के हाथ खुलवा देते हैं। इसी बीच वो सॉफ्टवेयर लेने आया हुआ आदमी किसी भी तरह उस सॉफ्टवेयर को चुराने की कोशिश करता है और पैसे ट्रांसफर ना होने की वजह से उस गुंडों का बॉस उससे भिड़ जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि हमने तो पैसे भेज दिए हैं और गुंडों का बॉस चिल्लाता है कि पैसे अभी तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। ये कहकर उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। फिर उस आदमी के बॉडीगार्ड और गुंडों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। उनसे बचकर गुंडों का बॉस पेनड्राइव को एक पेटी में लेकर भागने लगता है। तभी शी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। उसी वक्त एक गुंडा लिन को पटक देता है जो उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। फिर लिन और शी दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर जिया का भाई और उसके फादर उस गुंडों के बॉस का पीछा करते हैं और भागते वक्त वो एक जगह पर फंस जाता है। फिर वो तीनों मिलकर उसे खूब पीटते हैं। अभी तक शी और लिन उसी गुंडे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी शी हवा में उड़कर उस गुंडे के बैक साइड पर किक मारता है। उसी टाइम लिन भी छलांग मारकर अपने दोनों पैरों से उस गुंडे का गला घोट देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और गुंडे की टीम को और सॉफ्टवेयर खरीदने वाले आदमी की टीम को दोनों को पकड़कर ले जाती है। फिर वो सॉफ्टवेयर फिर से जिया के फादर को मिल जाता है और वो अपने दोनों बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं काम के नाम पर ज्यादा बिजी नहीं रहूंगा, अब तुम्हारे साथ ही ज्यादा टाइम बिताऊंगा। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है जहां पर बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं और फिर वीरता का पुरस्कार शी और जिया के छोटे भाई को दिया जाता है जिन्होंने हिम्मत से गुंडों का सामना किया और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को भी मार्शल आर्ट सिखाया था। उसके बदले में प्रिंसिपल उसे शाबाशी देते हैं। फिर आखिर में हमें लिन को दिखाया जाता है जो नेशनल लेवल की टाइकोंडो कंपटीशन में अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है। जिया, शी और उसके साथी उसको चीयर कर रहे होते हैं। लिन की शानदार परफॉर्मेंस के कारण वो कंपटीशन जीत जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।